हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से संकेत हैं कि जो उससे कि हमें पता चल सके कि अब हमारी डिलीवरी का टाइम आ गया है और हमारी डिलीवरी होने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही डिलीवरी का आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है तो उसमें आपको क्या है, बहुत ज़्यादा रेडी रहना चाहिए। आपको अपना हॉस्पिटल बैग पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आपको कौन से हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी करानी है, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें भी आपको पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 की जैसे कि हमारा प्रेगनेंसी जो 9th मंथ स्टार्ट होता है तो उसमें बेबी का जो सिर होता है वो नीचे की साइड में हो जाता है, बेबी सा खाली होता है, जिससे कि हमें जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बार-बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि आपको बार-बार यूरिन पास करने की जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उसमें हर 5-5 मिनट पे आपको यूरिन पास करने की आपको जाना पड़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। नंबर 2 है म्यूकल डिस्चार्ज। अगर आपको अपनी वेजाइना से कोई भी टाइप का डिस्चार्ज दिख रहा हो, जैसे कि कोई कभी-कभी वो थिक डिस्चार्ज होता है, कभी-कभी वो पानी सा होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, तो अगर आपको ऐसा भी कुछ दिख रहा हो तो इसका मतलब है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपको हॉस्पिटल में तुरंत चले जाना चाहिए। नंबर 3 है कि अगर आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग दिख रही हो। क्या होता है कि जब हमारे बेबी का पोजीशन नीचे की साइड में होता है तो बहुत सारे सर्विक्स हमारे ओपन होते हैं, उसकी वजह से हमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या आपको स्पॉटिंग सा दिख रहा है तो उसमें भी आपको चांसेस है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपको इमीडिएट हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। नंबर 4 है कि अगर आपके पेट की निचली साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, आपके थाइस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, तो ये भी एक संकेत होता है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। नंबर 6 है कि अगर आपको फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ हो, जैसे कि अगर आपको जैसे प्रेगनेंसी टाइम क्या होता है कि हमें फॉल्स लेबर पेन होते हैं, हमारे पेट में दर्द होता है, फिर वो सही हो जाता है। लेकिन अगर वो जो पेन आपको हो रहा है वो फ्रिक्वेंटली हो रहा हो, हर 5 मिनट के गैप में वो स्टार्ट ही हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, ये भी एक संकेत है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपको डिले नहीं करना चाहिए। इस केस में भी आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारे संकेत हैं कि जिसमें कि आपको पता लग सके कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें इमीडिएट पता चल सके कि अब हमें रेडी हो जाना चाहिए, हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तो ये स्टार्ट हो गया है तो उसमें आपको जो भी डॉक्टर ने आपके टेस्ट बोले हैं, अल्ट्रासाउंड बोले हैं, वो सारी चीज़ें आपको टाइम पे करा लेनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहें जिससे कि आपका बीपी, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल रेट में है कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें पता चल सके। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को स्किप करते हैं तो आपकी डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। एंड आपका अगर प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है तो उसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि आपको एक्टिव रहना है। आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट 9th मंथ में करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन है तो आप वॉक एंड एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। रेस्ट आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने आप को हेल्दी रखें, पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें और खुश रहें।